बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो मोस्टली कैलकुलेशन पे मुश्तमिल है। आप इस पूरे कोर्स के अंदर जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हाउ टू मेंटेन द सिक्योरिटी, मैनेज द नेटवर्क। तो ये प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट करने के लिए हम अगेन एंड अगेन इंक्रिप्शन की बात करते हैं, जो कि हम पिछले जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं हमने हर लेक्चर के अंदर इंक्रिप्शन को रिपीट किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के एंड पे मैंने आपको इस इंक्रिप्शन टेक्निक्स के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी कि हम नेक्स्ट में ये चीज़ पढ़ेंगे, वही आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम इसको कवर करें, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी। हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट था नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के अंदर, हम डोमेन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि हमने इसको डिवाइड किया था 4 सेक्शन के अंदर। तो लेक्चर नंबर सेक्शन नंबर 3 जो है उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है, उसी को जो हम आज फिर अगेन कंटिन्यू करेंगे। क्रिप्टोग्राफी सेक्शन नंबर 3, इसके अंदर हमने क्या चीज पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की ताकि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें। पिछले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस किया था और इसको डिफरेंशिएट किया था, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये जो की है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है और इस पब्लिक की को हम जो है इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसको किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली ना कोई एल्गोरिदम है और ना ही कोई प्रोटोकॉल है और ना ही एप्लीकेशन है। इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कि हाउ टू मेक अ की, हाउ टू मेड अ की को हम कैसे बनाते हैं। And then we will discuss another topic, one-way function. A one-way function is a mathematical function that is easier to compute in a one direction that in the opposite direction. कि वन वे फंक्शन बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो वन साइडेड तो कैलकुलेट कंप्यूट हो जाता है, बट उसको रिवर्स करना जो है ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है।
इट इज अ वन वे फंक्शन। इसकी एग्जांपल भी हमने कोट की थी कि लाइक दैट यू कैन पुट अ ग्लास व्हेन यू ड्रॉप द ग्लास ऑन द फ्लोर। आप एक ग्लास को पकड़ते हैं और उसको आप फ्लोर से नीचे गिराते हैं। अब वन वे कि वो गिरता है, वन वे। ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑन द फ्लोर इट इज इजी, उसको गिराना तो आसान होगा। पुटिंग ऑल द पीसेस, जब वो गिरेगा तो वो उसके डिफरेंट पीसेस हो जाएंगे, टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। तो उन पीसेस को रिज्वाइन करके अगेन एक ग्लास की शक्ल बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, सेम शेप के अंदर। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ वन वे फंक्शन। तो इसी तरह लाइक दैट टू different prime number like that, 13 is divided by itself, 11 is divided by itself. You can get the two prime number, they have product and sum of these numbers। कि आप दो प्राइम नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम ले लेते हैं, आपके पास एक आंसर मिलता है आपको लाइक दैट। कोई भी आप उस आंसर को देखते हुए आप रिवर्ट वो नंबर, प्राइम नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल होता है। आप ये समझ रहे होंगे कि बहुत आसान है, कुछ बहुत आसान है, क्योंकि अगर कुछ स्मॉल नंबर हो, स्मॉल नंबर, स्मॉल अमाउंट हो तो इट इज अ इजी टास्क। अगर ह्यूज अमाउंट, बड़ी अमाउंट हो तो उससे आप कैसे आइडेंटिफाई करें, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। इट इज अ वन वे फंक्शन, इसको आप वन वे फंक्शन कहते हैं। कि आप एक डायरेक्शन तो बहुत आसान होती है, मींस की इंक्रिप्शन, और उसको डिक्रिप्ट करना, उसको मीनिंगफुल बनाना बहुत डिफिकल्ट है अगर आपको उसका क्राइटेरिया, उसके वो फंक्शंस मालूम ना हो, वो प्राइम नंबर मालूम ना हो, आप नहीं जानते तो वो उसको रिवर्ट बैक करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इट इज अ वन वे फंक्शन। तो इसके साथ ही हमने स्टार्ट किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनक्रिप्शन की बात करेंगे, जो कि आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्लासिकल इनक्रिप्शन टेक्निक्स क्या होती हैं? क्लासिकल encryption techniques, there are two techniques of is symmetric encryption algorithm, symmetric algorithm and asymmetric algorithm। classical classical encryption टेक्निक को फर्दर टू टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। आज हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करेंगे, जिसके अंदर ओनली वन की कैन बी यूज्ड, अ प्राइवेट की। प्राइवेट की को यूज करते हुए हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करते हैं। Symmetric encryptions can be divided in two parts, a substitution techniques and a transposition techniques। A substitution technique के अंदर हम उसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ इस लेक्चर के अंदर हम कवर करें और कुछ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स, सीजर साइफर। नंबर 2 के ऊपर जो है हम
पॉली अल्फाबेटिक साइफर को डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, and fourth one is a Playfair cipher, फिफ्थ वन इज अ हिल साइफर। और भी आपको ये डिफरेंट साइट्स के ऊपर डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन मोस्टली इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। सीजर साइफर जो है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है इंक्रिप्शन की। जिसके अंदर हम अपने ओरिजिनल मैसेज को एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर सेंड करते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट दिया गया होता है, आप उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं मीनिंगलेस टेक्स्ट के अंदर, ताकि इसको another person's or an intruder can fetch this message and they have not read this message। आप उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं while using some functions of mathematical। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है आपकी इस इंक्रिप्शन की। फर्स्ट टेक्निक है सीजर साइफर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ, कीवर्ड के साथ। इसी तरह सीजर साइफर के अंदर भी एक की दी गई होगी, उस की के जरिए हम क्या करते हैं, उस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के अंदर सीजर साइफर, पोली अल्फाबेटिक, मोनो अल्फाबेटिक, प्लेफेयर एंड हिल साइफर को हम डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी सी सिंप्लीफाइड मॉडल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक डायग्राम है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लेकिन अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको via using a different algorithms you can select the S advanced encryption standard algorithm. They have used a secret key shared by the sender and recipient। आप क्या करते हैं कि इसको एस एल्गोरिदम, एस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम के थ्रू आप इसको इनक्रिप्ट करते हैं, और जिस की के साथ आप इसको इनक्रिप्ट करते हैं उस की को आप क्या कर देते हैं, शेयर करवाते हैं रेसिपिएंट्स के साथ, ट्रांसमिटेड टू द साइफर। और उस साइफर को तो आप क्या करवा देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन transmitted the cipher text to the recipient and और आप किसी और चैनल मीडिया के थ्रू आप अपनी उस सीक्रेट की जो है उसको भी शेयर करवा देते हैं। रेसिपिएंट कैन डिक्रिप्ट वाया आ रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, उस की के थ्रू उसको रिवर्ट बैक करते हैं और उस आप अपनी प्लेन टेक्स्ट जो है उसको जो है अगेन फेच या रिकैप कर लेते हैं। ये एक ओवरऑल सिनेरियो है एक सिमेट्रिक एल्गोरिदम का, जिसमें प्राइवेट की का यूज किया जाता है। सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ अ सिमेट्रिक encryption, a symmetric algorithm encryption algorithm perform the various substitution and transpositions on the plain text। जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो ये वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करता है या फिर ट्रांसपोजिशन करता है। आज हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हम ट्रांसपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे।
This is a scrambled message product to the output and it depends on the plain text and the secret key. ये डिपेंड करता है उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कि वो कैसा था और सीक्रेट की आपने किस तरह की रखी, ये उसी डायग्राम को एलेबोरेट किया गया है. एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, दिस इज अ essentially that encryption algorithm run in the reverse, कि उसी जो है एल्गोरिदम उसी को रिवर्स प्रोसेस किया जाता है विद द सीक्रेट की एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट. ये ओवरऑल जो है ये एक सिनेरियो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का. सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जैसा कि मैंने समरी में आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूट करना वर्ड्स को. द क्लियर टेक्स्ट message would be encoded uses a key of 3. मीन्स कि यहाँ पे एक की यूज की गई है 3. मीन्स अब इस डायग्राम के अंदर देखें, शिफ्ट द टॉप स्क्रॉल ओवर द 3 कैरेक्टर्स की ऑफ 3, A becomes the B becomes the E. कि A को सब्स्टिट्यूट किया गया किसके साथ, D के साथ, और B को सब्स्टिट्यूट किया गया E के साथ इस डायग्राम में. इसको आप सब्स्टिट्यूशन साइफर बोलते हैं. सीजर साइफर. Caesar cipher is one of the simplest and most widely encryption techniques. ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसके अंदर एक सिंपल सा एक प्लेन टेक्स्ट दिया गया है और की कौन सी है जो कि प्रीवियस डायग्राम के अंदर उसने यूज की है 3. ए को डी के साथ, बी को ई के साथ और सी को एफ के साथ उसने रिप्लेस किया हुआ है कि प्लेन टेक्स्ट जो है वो आपका ए बी सी डी ई ए से लेके जी तक है और वाई यूजिंग अ की 3 you can replace them all of the words with 3 substitute letters, क्योंकि लेटर्स को सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे लेटर के साथ विद की 3. लाइक दैट एक एग्जाम्पल है मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी. ये एक सिंपल सा एक प्लेन टेक्स्ट है. इसको जब हम विद वाया यूजिंग की इज 3, की यहाँ पे वही उसने प्रीवियस को पुट किया है 3 यूज की है और जो की 3 को यूज करते हुए उसने इस सिंपल से टेक्स्ट को जो है एक सब्स्टिट्यूट कर दिया है डिफरेंट वर्ड्स के साथ. मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट बना है कि ये अनरीडेबल है, रीड फॉर्म में नहीं है. लाइक दैट अ थर्ड पार्टी कैन फेच दिस मैसेज, दिस इज अ यूजलेस फॉर दिस पार्टी. उस पार्टी के लिए ये एक यूजलेस होता है, यूजलेस है क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने की कौन सी यूज की है. लाइक दिस, ये एक सीजर साइफर एल्गोरिदम है कि ए की वैल्यू जो है ये 0 है और बी की वैल्यू 1 है, इसी तरह जी की वैल्यू 25 है. इसका फार्मूला है सी इज इक्वल टू ई के एंड पी इज इक्वल टू पी प्लस के मॉड 26. आप इस तरह भी करेंगे तो ये वर्ड जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. लाइक दैट पी इज इक्वल टू डी, पी इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है आप प्रीवियस देखें 3 एंड C इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है P प्लस के मॉड 26, मॉड 26 P प्लस के 3 प्लस
3 mod 26 इज इक्वल टू 6, इसका क्या आता है 6 जो है इसकी वैल्यू क्या बनती है, मींस कि अगर आप फार्मूले को भी यूज करेंगे तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होके साइफर में सेम आएगा। लाइक दैट कि यहाँ पे उसने 3 यूज की है और प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू क्या है आपके इस एल्गोरिदम के अंदर जो हमने ये बनाया है, इसमें इसकी वैल्यू 3 है और की आपने कौन सी यूज करनी है 3। अगर हम इसको फार्मूला के थ्रू करें तो P प्लस के, P मीन्स प्लेन टेक्स्ट, उसकी वैल्यू क्या है 3 और की वैल्यू क्या है 3। 3 प्लस 3 मॉड 26 क्या बनता है, आपके पास वैल्यू रिमेनिंग बनती है 6 जो है आप अगर यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंस चेक करें तो 6G के इक्वल आता है। अगर वैसे भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे D से ऑनवर्ड 3 तो कौन सा बनता है G ही बनता था, जैसा कि C इज इक्वल टू G। C stands for cipher text। Like that, another example, K is equal to 3, key is equal to 3, P is equal to plain text is X। X की वैल्यू है 23, फार्मूला हमारे पास है साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू P plain text प्लस की मॉड 26, 23 प्लस 3 26 बनता है। और अगर आप सब्स्टिट्यूट करें 3 वर्ड्स अगेंस्ट X, ये आपके पास साइफर टेक्स्ट जो आता है A आता है। अगर आप उसको वैसे ही सब्स्टिट्यूट करें X के बाद 3 अगेन सब्स्टिट्यूट करें तो आपका साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो है वो अगेन रिसाइकल होता है, आपकी ये वैल्यू अगेन वंस स्टार्ट A से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे X की जगह जो है रिप्लेस किया जाता है A को। एक और एग्जांपल है, आप इसको खुद जो है सॉल्व कीजिएगा। ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं, आप भी खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है सीजर साइफर, आपको बार बार पढ़ाया गया है, बट दिस इज अ सिंपलेस्ट वे ऑफ इंक्रिप्शन ऑफ द मैसेज। इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो बहुत इजीली परफॉर्म हो सकता है, बिकॉज इसके कीज कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ब्रूट फोर्स होता क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक इज हिट एंड ट्रायल मेथड, मीन्स कि आप फर्स्ट ट्राई करते हैं, this attempt is wrong, you can switch another possible combinations you can apply or try to decrypt this message। आप दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं, दूसरी की कॉम्बिनेशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगेन एंड अगेन यू कैन चेक एंड ट्राई यू कैन चेक। आप क्या करते हैं अगेन एंड अगेन जो है आप उसको जो है रीट्राई करते रहते हैं और कोई ना कोई पॉसिबल की जो है उसके साथ मैच हो जाती है, एक मीनिंगफुल रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसको आप ब्रूट फोर्स एंड क्रिप्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीजर साइफर की, ब्रूट फोर्स एनालिसिस की, क्रिप्ट एनालिसिस की। The encryption and the decryption algorithms are known. There are only 20 keys to try. आप इसके अंदर 25 कीज बनती हैं, उसको आप ट्राई करें, कोई ना कोई मैच हो जाएगी। The language of the plain text is known and easily recognized. इस
का जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं। लाइक जैसा कि ये मैंने की कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, पिक्चर थोड़ी सी विजिबल नहीं है, स्लाइड के अंदर विजिबल है। इसके ये 25 की कॉम्बिनेशन बनते हैं, आप अप्लाई करें तो ये आपको कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर जनरेट कर देगा। Then we will discuss another type of cipher is a polyalphabetic and a monoalphabetic cipher. Monoalphabetic cipher and a polyalphabetic cipher, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसा कि पोली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर और मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर ये एक दूसरे के अपोजिट है। पोली का मतलब होता है वन, a key is determined which sequence of the cipher used. Each plain text letter has a multiple corresponding the cipher text letters. Multiple जो है आप combinations of the key जो है वो try करते हैं। Polyalphabetic substitution cipher and a mono का मतलब है single and poly का मतलब है multiple, कसीर। आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मोनो के अंदर क्या होता है कि आप एक की वर्ड लेटर के लिए कोई की स्पेसिफिक कर देते हैं, तो जितनी बार भी आपके उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट आता है, आप उस टेक्स्ट को जो है उसी वर्ड लेटर के साथ जो है रिप्लेस करते हैं। आपके उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है, जो सिंपल टेक्स्ट जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है, उसके अंदर लाइक दैट यू कैन फिक्स all letters with another letter, like that you can replace n with w। आप क्या कर देते हैं, एक की आप जनरेट करते हैं कि जितनी बार भी w आएगा, n आएगा, तो मैं उसको w के साथ रिप्लेस करूंगा। आप फिक्स वैल्यू सेट कर देते हैं, इसको आप मोनो कहते हैं। अगर पोली अल्फाबेटिक साइफर जो है, इसमें आप डिफरेंट कीज कॉम्बिनेशन रिप्लेस भी कर सकते हैं। Means a key determine which sequence of the cipher to use. Each cipher plain text letter has a multiple corresponding to the cipher text letter. This makes script analysis harder since to the letter frequency and distribute will be a flatter. जबकि मोनो के अंदर जो है वो सिनेरियो कुछ अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं हम, a monoalphabetic cipher use a fixed substitution over the entire message, like that a random key। आप क्या कर देते हैं, कोई एक लेटर जो है वो फिक्स कर देते हैं किसी भी लेटर के साथ, लाइक दिस। ये एक प्लेन टेक्स्ट है और ये एक नीचे साइफर टेक्स्ट दिया गया है, लाइक दैट कि जहां पे भी ए आएगा तो ए को आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, जी के साथ, और बी को रिप्लेस करेंगे आप ई के साथ, सी को आप रिप्लेस करेंगे बी के साथ, डी को आप रिप्लेस करेंगे आर के साथ। अब आपके इस पी जो है प्लेन टेक्स्ट है, इसमें आइटम्स एक प्लेन टेक्स्ट है, इसको इनकोड आपने करना है। अब देखें आई की जगह एफ को रिप्लेस किया गया है, टी की जगह क्यू को रिप्लेस किया गया है। टी इस मैसेज में जितनी बार भी आएगा क्यू के साथ ही रिप्लेस होगा मोनो अल्फाबेटिक साइफर के अंदर। मींस के की लेटर जो हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं
आई जितनी बार भी आपके इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर आएगा और आप उसको साइफर के अंदर जब भी कन्वर्ट करेंगे, आई ऑलवेज रिप्लेस विद एफ। Why are using a mono alphabetic cipher? जब आप मोनो अल्फाबेटिक साइफर यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह ई को ए के साथ रिप्लेस किया गया है, एम को आई के साथ रिप्लेस किया गया है, एस को पी के साथ रिप्लेस किया गया है। इसी तरह का कोई और एक एग्जांपल कोड करते हैं जिसमें मल्टीपल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेटिक्स जो हैं वो आए। एम 2 बार यूज हुआ है तो एम के अगेंस्ट जो है आई अगेन एंड अगेन पुट किया जाएगा। मोनो अल्फाबेटिक साइफर इज used relative frequency letters in English। इंग्लिश के जो relative frequency letters हैं वो भी मोनो अल्फाबेटिक के अंदर यूज किए जाते हैं। इनकी ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। पी की ये है, ये relative frequency टेबल भी होता है, आपको गूगल के ऊपर भी ये मिल जाएगा relative frequency अल्फाबेटिक टेबल। ये इनकी फिक्स वैल्यू, सी की 0.00 है, बी की 1.67 है। ये एक टेबल है जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं अल्फाबेटिक्स की। तो ये आज का जो हमारा एजेंडा था, ये यहीं पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे हम जो प्ले फेयर साइफर और हिल साइफर, ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अगला लेक्चर आप लोगों ने मिस नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने अगला लेक्चर जो है उसको मिस नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, प्ले फेयर और हिल साइफर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ कवर की, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को डिस्कस किया, जिसमें हमने सीजर साइफर बहुत ही बिगिनर लेवल पे आज हमने डिस्कशन की है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की। और उसके बाद हमने थोड़ा सा पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर को वो आप उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने लास्ट पे मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की बात की। आज का टॉपिक हमारा जो है इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।